प्रणाम करता हूं चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी को, जिन्होंने ऐसा अद्भुत शासन हमें प्रदान किया है। वंदन करता हूं वीर प्रसूता भूमि बाड़मेर को, जिसकी रत्न कुक्षी से अनेक वीर सपूतों ने जन्म लेकर पूरे विश्व में बाड़मेर की धर्मधरा का नाम रोशन किया है। वंदन करता हूं गीतार्थ गुरु भगवंतों का, आचार्य भगवंतों का, जिन शासन के अद्भुत चरित्र धर्म के शिरोमणि भगवंतों का, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर घूम घूम कर धर्म की ध्वजा लहराई है। और करबंद वंदन करता हूं अत्र विराजित तप धर्म के शिरोमणि, तप धर्म के पुरोधा, जिन शासन के शिरोमणि युवाओं के हृदय सम्राट और चरित्र धर्म के पूर्व पुरोधा परम वंदनीय मुनिराज सुमति चंद्र सागर जी महाराज, मुनिराज शीतल चंद्र सागर जी महाराज एवं महाआचार्य भगवंत महाश्रवण विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम वंदनीय स्वास्तिक कुमार जी महाराज साहब के श्री चरणों में, जिनके आगमन से ये बाड़मेर की धन्य धरा पुण्य को पावन करके प्रज्वलित हुई है पूरे विश्व के भर के अंदर है। समय नदी की बाढ़ के अक्षर सब बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान के अक्षर सब उड़ जाया करते हैं। दुनिया के लोग अक्सर समय के चक्कर खाया करते हैं और होते हैं कुछ बाड़मेर के लोग जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। महानुभाव पुण्यशालियों, जब शकल संघ का पुण्य उदय होने वाला होता है, जब नगर के अंदर धर्म की ध्वजा फहराने वाली होती हो, जब युवाओं के अंदर धर्म के प्रति, शासन के प्रति समर्पण पुरजोर हो और चहु और सुख शाता समृद्धि और शाता की अभिवृद्धि होने वाली हो, तब कहीं जाकर ऐसे महान तप धर्म के पुरोधा, महान तपस्वी रत्न, युवाओं के हृदय सम्राट, कलिकाल और पंचम काल के अंदर ऐसे घोर चरित्र धर्म का पालन करने वाले ऐसे सुमति चंद्र सागर महाराजा, शीतल चंद्र सागर महाराजा और स्वस्तिक कुमार जी महाराजा का आगमन पुण्य धरा बाड़मेर में होता है। ये अपना सौभाग्य है, ये अपना प्रबल भाग्य है कि ऐसे गुरु भगवंतों का सानिध्य हमें मिलता है। कवि कहते हैं ए सूरज, कवि फरमाते हैं गुरुदेव, ए सूरज तू मत कर इतना घमंड, अरे तू तो आग का गोला है। अरे सूरज तू मत कर इतना घमंड, तू तो आग का गोला है। यहाँ पर भी एक सूरज बैठा है, ये मन का बड़ा भोला है, मन का बड़ा भोला है। भागीरथी प्रयास को धारण करने के बाद विश्व के अंदर व्याप्त कोरोना जैसी महामारी को जड़मूल से नाश करने के लिए, शकल संघ के अंदर सुख शाता और समृद्धि की अभिवृद्धि करने के लिए बाड़मेर वासियों ने जो संकल्प लिया है, बाड़मेर वासियों ने जो दृढ़ संकल्प मन के अंदर मजबूत करके लिया है, वो है 1.25 लाख आयम्बिल करना, 1.25 लाख आयम्बिल करना और 1.25 करोड़ वशग्रम मंत्र का जाप करना। महानुभावों, ये ऐसा अद्भुत शासन है, ये परमात्मा महावीर स्वामी का ऐसा अद्भुत शासन। भारतवर्ष के संविधान को बने हुए मात्र 70 साल हुए हैं। 1950 के अंदर भारतवर्ष का संविधान बना था। गणतंत्र दिवस के नाम से हर वर्ष अपन मनाते हैं। आज से 70 वर्ष पूर्व इस भारत का संविधान बना था और उस संविधान में अब तक यानी कि 70 ईयर तक लगभग 120 से ज्यादा संविधान के अंदर संशोधन हो चुके हैं। परंतु एक मेरे वीर शासक परम तारक चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर का आज से 2600 कुछ वर्ष पूर्व शासन की स्थापना के दिन परमात्मा महावीर स्वामी के चरित्र धर्म का जो संविधान बना था, उस संविधान के अंदर एक भी परिवर्तन आज दिन तक नहीं हुआ है। उसी संविधान को धारण करते हुए ये मुनिराज त्याग धर्म चरित्र धर्म की प्रतिपूर्ति करते हुए जिन शासन की ध्वजा लहराते आ रहे हैं, ये ऐसा अद्भुत शासन, ये आगम के अंदर रचित 45 आगमों के अंदर अद्भुत धर्म की ध्वजा को लहराने वाला शासन। इस शकल के अंदर जो भी समस्या है, जो भी विकट परिस्थिति है, उन सब का समाधान और ऐसा समाधान वैज्ञानिक पद्धति से उस समस्या को जड़ मूल से खत्म करने वाला संविधान।
आयंबिल महातप। महानुभाव, जब बाड़मेर की धन्य धरा पर यह मालूम पता चलता है कि बाड़मेर वासियों ने कृत संकल्प होके 1.25 लाख आयंबिल करने का दृढ़ संकल्प लिया है और आशीर्वाद मिला है पूज्य गुरुदेव सुमति चंद्र सागर जी महाराजा का। ऐसे गुरु भगवंत, इनकी काया को देखकर कृष्ण काय हो चुकी है। पूज्य गुरु भगवंत का वजन मात्र 35 किलो वजन है, 35 किलो। पिछले वर्ष मुझे सौभाग्य मिला था, पिछले वर्ष गुलाब नगर की पुण्य धरा जोधपुर के गुलाब नगर के अंदर पूज्य भगवंत का चातुर्मास। कैसे भगवंत, ऐसे भगवंत महानुभावों 14 साल होने को आए हैं। एक दिन एकाशन और एक दिन आयंबिल करना, एक दिन एकाशन एक दिन आयंबिल करना और आयंबिल की गोचरी वहां से लेना जहां घर पे किसी ने आयंबिल किया है। और अगर किसी के घर में आयंबिल नहीं है तो मात्र चने लेकर उस दिन आयंबिल कर लेना, अगले दिन वापस एकाशन करना और चरित्र धर्म की ऐसी पुरजोर पालना, ऐसी पुरजोर पालना। पंचम काल के अंदर साथियों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोहे के चने चबाने जैसा ये चरित्र धर्म, तलवार की धार पर चलने जैसा ये चरित्र धर्म। मुझे घटना याद है, पिछले साल गुलाब नगर के अंदर साथियों गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के सामने ही गुरुदेव का विश्राम स्थल यानी उपाश्रय था। प्रवचन के जस्ट बाद में गुरुदेव उपाश्रय में जाने को तैयार थे और बरसात आ गई। कैसे महान आराधक, कैसे महान आराधक, जब बरसात आ गई और गुरुदेव को पानी आहारित करना था, ग्रहण करना था। प्रवचन करके 1 घंटा तक बिना माइक प्रवचन दिया, गला सूख रहा था, कंठ सूख रहा था और उपाश्रय में जाके पानी ग्रहण करना था, पानी मोहरना था। साथियों बरसात आ गई और उपाश्रय और प्रवचन मंडप के बीच के अंदर 70 पांव की दूरी, 70 फुट की दूरी केवल मात्र, और गुरुदेव को पानी मोहरने के लिए उपाश्रय में जाना था। बरसात है जो रुकने का दाम नहीं ले रही। पूरा ये सड़क जो है वो गीली हो गई, कच्चे पानी का स्पर्श हो सकता था। गुरुदेव ने बोला कि बरसात रुकने के बाद ये सड़क जब सूखेगी तब मैं जाऊंगा। मैंने कहा साहिब गुरुदेव ये सड़क तो कम से कम 2 घंटे के बाद सूखेगी। हम एक काम करते हैं, हम आपको गोदी से उठाकर उपाश्रय तक छोड़ के आते हैं। अगर आप मुझे गोदी से उठाओगे तो पाँव तो आपके भी गीले होंगे, कच्चे पानी का स्पर्श तो साथियों आपको भी होगा। हे गुरुदेव, हमने बोला गुरुदेव 1 घंटा देखते हैं, 1 घंटे के बाद बरसात रुकेगी। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटे हुए, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। इधर हमारे श्रावकों के आंखों में आंसू धारा बहने लगी कि गुरुदेव सुबह से पानी आहारित नहीं किया, पानी तक मोहरा नहीं। ऐसे महान गुरुदेव शाम को 5:30 बजे बरसात रुकती है, फिर भी सड़क गीली। कैसे गुरुदेव उपाश्रय में जाए और अंततः शाम को 6 बजे छोटे छोटे सूखे स्थान को पार करके और वहां उपाश्रय में पहुंचे और लगभग आधा ग्लास के जितना पानी ग्रहण किया और वापस चौबियार पा लिया। ऐसे त्याग धर्म की मूर्ति मेरे बाड़मेर में आई है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए साथियों, मेरे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। हमारे युवाओं के हृदय के अंदर धर्म के प्रति झंकार जगनी चाहिए कि शासन के प्रति ऐसा समर्पण। आयंबिल तब के ऐसे महान पुरोधा 14 साल तक आराधना करना। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी अगर ऐसे महात्मा का आशीर्वाद आपके सर पे रहा और तप धर्म आयंबिल शिरोमणि का तप का प्रभाव आपके साथ रहा। साथियों जीवन के अंदर किसी भी कोई भी प्रकार की बीमारी आपको कोई भी संकट नहीं कर पाएगी।